शिवाजी का गिरता स्वास्थ्य। अपने राज्य अभिषेक के 2 साल बाद शिवाजी की गतिविधियों में एक प्रकार की शांति आ गई। उन्होंने अपनी माँ से बहुत प्यार किया था, जैसा उन्होंने कभी किसी और महिला से नहीं किया था। वे हमेशा उनकी सलाह और अनुभव पर भरोसा करते थे और उनकी मृत्यु उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। उनकी निरंतर ऊर्जा से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और 1676 में वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वे ठीक हो गए, लेकिन उनके मन में स्वाभाविक रूप से तपस्वी स्वभाव और भी स्पष्ट होता गया। उन्होंने त्याग पत्र देने का इरादा घोषित किया और जैसा कि उन्होंने कई साल पहले ऐसा करने की इच्छा जताई थी, एक धार्मिक भिक्षु के रूप में जीवन व्यतीत किया। इससे विमुख होने पर वे फिर भी अपने महल से गायब हो जाते और जंगल में अकेले घूमते या जंगल के तालाब के पास या किसी बड़े पेड़ के नीचे शांतिपूर्ण ध्यान में बैठते। उन्होंने हाल के वर्षों में अपनाए गए मुलायम सोफे को त्याग दिया और हमेशा एक किसान के तार और लकड़ी के बिस्तर पर सोते थे। अपनी मां की मृत्यु के बाद उनका निजी जीवन चिंता और दुख से घिर गया। उनकी पहली पत्नी साईबाई, जो एक सौम्य और स्नेही महिला थी, बहुत पहले ही मर चुकी थी और उनका बेटा उत्तराधिकारी संभाजी, जो शिवाजी के साथ दिल्ली आया था, बड़ा हो रहा था। भावुक, लापरवाह आदमी, अपने पिता के नियंत्रण से अधीर। वर्तमान रानी पत्नी सोयरा थी, जो एक महिला जिसका व्यक्तित्व और चरित्र एक अग्निपिना जैसा था। वह संभाजी की जगह अपने बेटे राजा राम को लाना चाहती थी और अपने निरंतर आग्रहों और षड्यंत्रों से शिवाजी को थोड़ा आराम करने देती थी। उसका यह अनुमान सही था कि राजा राम शिवाजी के उत्तराधिकारी के लिए सबसे बड़े बेटे की तुलना में कहीं अधिक उपयुक्त थे और वास्तव में संभाजी की मृत्यु के बाद उन्हें औरंगजेब ने पकड़ लिया था और शायद अपने पिता के साथ पहले भागने के द्वेष के कारण भयानक क्रूरता से मार डाला गया था। यह राजा राम ही थे जो सिंहासन पर बैठा और उसने शानदार ढंग से शासन किया, लेकिन उस उद्देश्य की प्रति उसके जुनून ने पूरे महल को परेशान कर दिया और शिवाजी और संभाजी के बीच संबंधों को खराब कर दिया। 1676 के अंत में अपनी बीमारी से उबरने के बाद शिवाजी अचानक नए और युवा जोश से भर गए। उन्होंने अपने आखिरी और सबसे बड़े अभियान की तैयारियां शुरू कर दी। प्रेरणा की शुरुआत में या अपने आरामदायक बीमार बिस्तर पर लंबे समय तक ध्यान लगाने के बाद उन्होंने भारत के दक्षिण पश्चिमी कोनों में मराठा शक्ति का एक नया गढ़ स्थापित करने का विचार बनाया। शायद उन्हें जयसिंह के अभियान की याद थी और उन्होंने महसूस किया कि अगर मुगल बाद के वर्षों में जयसिंह जैसा कोई और योग्य सेनापति पैदा कर सके, जब मराठों के पास उनका विरोध करने के लिए कोई शिवाजी नहीं था, तो हाल के वर्षों के युद्ध के फैसले को पलटा जा सकता था। मराठाओं के बावजूद सफलताओं और साम्राज्य की स्पष्ट रूप से हतोत्साहित गतिहीनता के बावजूद अभी भी इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि कौन अधिक मजबूत शक्ति थी। क्या उत्तर के सभी संसाधनों को संघर्ष के लिए तैयार किया जा सकता था? अकेले जनशक्ति में साम्राज्य की श्रेष्ठता प्रभावशाली थी। जब औरंगजेब ने अपने अंतिम अभियान में दक्षिण में अपनी ग्रैंड आर्मी का नेतृत्व किया, तो उसके पास 5 लाख सैनिक थे और तोपखाने में मराठे हमेशा हीन बने रहे, जब तक कि साम्राज्य का पतन नहीं हो गया और उत्तर की संपत्ति को मराठा खजाने में मोड़ने से विदेशी तोपची और भाग्यशाली सैनिक मराठा सरदारों के अधीन सेवा लेने के लिए दौड़ पड़े। भौगोलिक दृष्टि से नया मराठा राज्य अजीब तरह से उजागर था। एक अकेला स्वतंत्र हिंदू राज्य, इसकी सीमाएं चारों ओर से मोहम्मदी क्षेत्र से घिरी हुई थी। साम्राज्य गोलकुंडा, बीजापुर, लेकिन उनके पास अभी भी बहुत धन था, विशेष रूप से गोलकुंडा, और यदि वे साम्राज्य के पूर्ण नियंत्रण में आ गए, जिसकी कार्यवाही पर मराठा शक्ति के उदय ने उन्हें विशेष रूप से निर्भर बना दिया, तो उनका क्षेत्र मराठा देश के खिलाफ फैल्किंग आंदोलनों के लिए आधार बन जाएगा।
वास्तव में औरंगजेब के अंतिम अभियान में गोलकुंडा और बीजापुर को पूरी तरह से अधीनता में लाना भारत के दक्षिणी क्षेत्रों पर शाही अधिकार को बहाल करने के सामान्य डिजाइन का एक आवश्यक हिस्सा माना गया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य था। शिवाजी की सैन्य प्रतिभा का यह मापदंड था कि अपनी स्पष्ट विजय के क्षण में वे भविष्य में होने वाली प्रतिकूलताओं से अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से चिंतित थे। भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर कर्नाटक प्रांत है, जो आज भी शिवाजी के समय की तरह अपने मंदिरों और समृद्ध खेतों के लिए जाना जाता है। हिंदू जीवन का एक ऐसा क्षेत्र जो मुस्लिम प्रभाव से लगभग अछूता है। अति नाटकीय, लगभग पेरगामेन मूर्ति काला वाले विशाल काले मंदिर, आंगन और माला सुगंधित स्तंभ, चौकोर सिर और भारी चेहरे वाले दक्षिण ब्राह्मणों से भरे हुए, उनके धीमे जोरदार कदम और उनके ऊंचे काले माथे पर आश्चर्यजनक रूप से सफेद विष्णु का त्रिशूल, चावल के अंतहीन खेत, नम हवा में हिलते हुए पतले ताड़ के पेड़। कर्नाटक नाम मात्र के लिए बीजापुर के नियंत्रण में था। जिले के मुख्य राजकुमार तंजौर के राजा सुल्तान के प्रति वफादारी का दावा करते थे, लेकिन बहुत कम प्रभावी नियंत्रण था और बीच बीच में अधीनता का आभास पाने के लिए भी सैन्य अभियान आवश्यक थे। शिवाजी के पिता शाहजी ने बीजापुर की सेवा में रहते हुए ऐसे कई अभियानों का नेतृत्व किया था और एक संरक्षक के रूप में उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नामित किया गया था। अपने विद्रोही पुत्र शिवाजी से उचित शांति स्थापित करने में उनकी सेवाओं के बाद उनकी शासन शक्ति की पुनः पुष्टि की गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र व्यंकोजी को नियुक्त किया गया। व्यंकोजी एक साधारण व्यक्ति थे और शिवाजी ने तब तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था जब तक कि उनके अंतिम अभियान की योजना उनके दिमाग में नहीं आ गई थी। अपने भव्य अभियान के बहाने के रूप में उन्होंने अचानक दावा किया कि व्यंकोजी को इन सभी वर्षों में शिवाजी के साथ अपना राज्यपालत्व साझा करना चाहिए था, क्योंकि हिंदू कानून के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के बाद छोड़ी गई सभी संपत्ति उसके बेटों का समान रूप से मिलती है। व्यंकोजी शिवाजी के राज्य से अपने निवास तंजौर की दूरी और बीच में पड़ने वाले बीजापुर और गोलकुंडा क्षेत्र के कई मील के हिस्सों के भरोसे करता हुआ असुविधाजनक साबित हुए। शिवाजी ने पुण्य रूपेण आक्रोश के साथ बल द्वारा अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की। अभियान का समय बहुत अच्छा चुना गया था। साम्राज्य की उत्तरी सेनाएं उत्तर पश्चिमी सीमा पर विद्रोही पठान जनजातियों के साथ एक थकाऊ संघर्ष में उलझी हुई थी। औरंगजेब खुद राजपूताना में विद्रोही शेर को दबाने में लगा हुआ था। उसकी बढ़ती कट्टरता ने उसके सभी राजपूत अधिकारियों को अलग थलग कर दिया था। यहाँ तक कि कोमल दरबारी जसवंत सिंह, उनकी मृत्यु 1678 में हुई, ने अपनी मृत्यु शैया पर सम्राट को एक पत्र लिखवाया जिसमें उन्होंने कहा, ईश्वर सभी मनुष्यों का ईश्वर है, केवल मुसलमानों का ईश्वर नहीं। अन्य लोगों के धर्म या रीति रिवाजों को बदनाम करना सर्वशक्तिमान की प्रसन्नता को नष्ट करना है। अब उदयपुर के राणा अर्ध दिव्य राजकुमार प्रमुख हिंदू शासक के बीच विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी। मुगलों से संघर्ष करने वाले सभी राजपूतों की तरह हिंदू शौर्य की प्राचीन परंपराएं एक गंभीर नुकसान थी। औरंगजेब की सेना एक संकीर्ण घाटी में घिरी हुई थी, जहां रसद की कमी थी और राजपूतों को केवल अपने भयानक दुश्मन के आत्मसमर्पण का इंतजार था। लेकिन एक विनम्र संदेश के साथ राणा ने अपनी सेना वापस बुला ली और औरंगजेब को उसके अड्डे पर वापस जाने दिया।